रेत के काले कारोबार का एक नजारा आपने पिछले दिनों देखा। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के उगली थाना अंतर्गत एक डंपर ने, रेत से भरे डंपर ने वहां पर एक युवक की जान ले ली। जानते हैं आप ये रेत कहां जा रही थी? यह रेत इस तरह के भंडारण में जा रही थी जो अवैध है, अनैतिक है। परंतु हमारे जिले का जो निष्ठावान खनिज विभाग है, जो अर्थ पिपासा में पूरी तरह से लिप्त है, उसे यह दिखता नहीं। और यह रेत के जो भंडारण है, जो अवैध भंडारण है, पूरे जिले में आपको देखने को मिल जाएंगे। बरघाट विधानसभा क्षेत्र, केवलारी विकास खंड क्षेत्र, जहां से रेत निकल के आती है, बालाघाट की जिले की सीमा को पार करते हुए सिवनी जिले में आती है, और यहां से जबलपुर की जो सीमा लगी हुई है, नरसिंहपुर की जो सीमा लगी है, पूरे जिले में इस तरह के भंडारण आपको बिल्कुल खुली आंखों से दिख जाएंगे, जो रोड से ही देखे जा सकते हैं, बस दिखाई नहीं देता। तो खनिज विभाग को, जिनके कानों पर यह जवाबदारी है कि यह जो प्राकृतिक खनिज है, इसको संरक्षित किया जा सके, इसकी सही उपयोग किया जा सके, उसकी मॉनिटरिंग उस विभाग के हाथों होती है। पर अंधे, गूंगे और बहरे इस प्रशासन को यह दिखाई नहीं देता। इस तरह के भंडारण, काली रेत है ये, काले कारोबार की ये काली रेत है। सफेद रेत के साथ काली रेत का भी बड़ी संख्या में अवैध कारोबार का सिलसिला बारिश के आते ही प्रारंभ हो गया है। खनिज विभाग इस ओर कितना औचक निरीक्षण करता है, कितना सजग निरीक्षण करता है, कितनी पैनी निगाहों से वह इस बात की दृष्टि रखता है, यह देखा जा सकता है। जिले में छोटे छोटे कस्बों में भी कम से कम 10-10 डंपरों के यह अवैध भंडारण के केस आपको सामान्य रूप से देखे जा सकते हैं। हमको और आपको खुली आंखों से यह दिखाई दे जाएगा, पर जिनके कानों में इस अवैध भंडारण को रोके जाने का जिम्मा है, वे खामोश हैं, क्योंकि इस काले कारोबार की कमाई उनको भी मिलती है। पूरे जिले के चप्पे चप्पे में यह कोई एक इलाके की बात नहीं है। जो व्यापारी हैं, जो रेत का व्यापार करते हैं, जो दलाल हैं, उनके पास इस तरह की रेत के बड़े अवैध भंडारण देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची जल्द आने वाली है, और शायद इसलिए वर्षा काल के पहले यह अवैध भंडारण आपको जगह जगह देखे जा सकेंगे। सरकार आवासहीन व्यक्तियों को सहारा देने के लिए, आश्रय देने के लिए सरकारी मदद पर भवन बनवा रही है, और उसकी सूची अब जल्द आने वाली है। और बारिश में रेत थोड़ी सी महंगी भी हो जाती है और आसानी से मिलती नहीं, इसलिए ये काले कारोबार करने वाले लोग बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में इस तरह से अवैध रेत का भंडारण करते हैं। और इनको रोकने और टोकने वाला अब तक तो जिले में ऐसा कोई प्रदर्शन, ऐसा कोई दर्शन देखने को नहीं मिला है। और यह पूरा बारिश का कार्यकाल इसी तरह से अवैध रेत के भंडारण और रेत के कारोबार के साथ आगे बढ़ता जाएगा। व्यापारी और दलाल माला माल होंगे। खनिज विभाग के अधिकारी सिवनी में बैठकर ही यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से अपनी वसूली ले जाते रहेंगे, और लुटेगा पिटेगा वह सामान्य व्यक्ति, जिसे सरकार भी आसरा देने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। पर किसी को इस बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि आर्थिक दोहन, आर्थिक उपार्जन सभी को दिख रहा है, पर कानून का यह जो उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, वह भ्रष्टाचारियों को नजर नहीं आता। जय राम जी की।